पुराने वक्तों की बात है जब दरख्तों की छांव गहरी और नदियों का पानी शफाफ हुआ करता था। अल्फाक छोटे से गांव में नेक दिल किसान रहता था। इसका नाम रहमत था और वो अपनी जमीन पर दिन रात मेहनत करता था। रहमत की जिंदगी सादा थी। सुबह सूरज निकलने से पहले वो उठता, बैलगाड़ी तैयार करता और खेतों की तरफ निकल जाता। लेकिन इसके दिल में हमेशा एक ख्वाहिश जागती कि वो दुनिया में नेकी का चिराग जलाए, जैसे कभी उसके दादा कहा करते थे, बेटा जो जमीन में बीज बोता है वही काटता है। नेकी भी बीज है। सर्दियों की एक यख बस्ता शाम थी। आसमान पर बादल गहरे हो गए थे और तेज हुआ जिस्म को कांपने पर मजबूर कर रही थी। रहमत अपने खेतों से वापस आ रहा था कि अचानक इसे जंगल के किनारे से एक कमजोर सी आवाज सुनाई दी। उसने ध्यान से सुना तो वो आवाज किसी जानवर की लगती थी। थोड़ा करीब गया तो देखा कि एक जख्मी भेड़िया बर्फ पर पड़ा है। उसके पंजे में खारदार झाड़ियों की एक शाख उलझी हुई थी और जिस्म कमजोरी से लरज रहा था। आम लोग भेड़िए को देखकर खौफजदा हो जाते, लेकिन रहमत का दिल रहम से भर गया। वो बोला, ए जंगल के बादशाह, तुम शायद किसी आजमाइश में हो, डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। रहमत ने धीरे धीरे झाड़ियां भेड़िए के पंजे से निकाली। भेड़िया पहले तो गुस्से से गरा, मगर किसान की नरमी देखकर खामोश हो गया। किसान ने अपनी पगड़ी का एक कपड़ा फाड़ा और उसके पंजे पर बांध दिया। जब जख्म पर कपड़ा बांधा गया तो भेड़िए ने किसान की आंखों में गहरी नजर डाली, जैसे वो शुक्रगुजार हो। किसान ने कहा, अब तुम आराम करो ए जंगल के मुसाफिर। फिर रहमत ने अपनी थैली से बची हुई रोटियां निकाली और भेड़िए के आगे रख दे। सर्दी में कांपता हुआ भेड़िया वो खाने लगा। इस रात किसान घर पहुंचा तो दिल में अजीब सी मसरत थी। बीवी ने पूछा, रहमत, तुम्हारा चेहरा आज पुरसुकून क्यों लग रहा है? किसान मुस्कुरा कर बोला, शायद मैंने आज एक जख्मी दिल की मदद की है। कई दिन गुजर गए। किसान फिर से अपने काम में लग गया, मगर दिल के किसी कोने में वो जख्मी भेड़िया बसा हुआ था। फिर एक दिन ऐसा आया जब गांव के लोग शोर मचाते हुए रहमत के पास पहुंचे। वो बोले, रहमत भाई, जंगल से भेड़ियों का गौल गांव की तरफ आ रहा है। वो हमारे मवेशी चीर डालेंगे। रहमत ने सबको पुरसुकून रहने को कहा, मगर गांव के लोग डरे हुए थे। इस शाम जब आसमान पर चांदनी फैल रही थी, जंगल की तरफ से कई भेड़ियों की आवाजें आने लगीं। अचानक वही जख्मी भेड़िया जिसे रहमत ने बचाया था, अपने पूरे गौल के साथ गांव के किनारे नमूदार हुआ। मगर हैरत की बात यह थी कि वो किसी मवेशी या इंसान को नुकसान पहुंचाने के बजाय खामोश खड़ा था। भेड़िए ने आहिस्ता से सर झुकाया, जैसे वो किसान को पहचान रहा हो। फिर पूरे गौल ने किसान के खेत के चारों तरफ चक्कर लगाया और वापस जंगल की तरफ लूट गया। गांव के लोग हैरत से एक दूसरे को देखने लगे। वो कहने लगे, ये कैसे मुमकिन है? ये भेड़िए तो हमें नुकसान पहुंचाने आए थे, फिर क्यों रुक गए? रहमत मुस्कुरा कर बोला, नेकी का सिला नेकी है। जब हम किसी जख्मी दिल की मदद करते हैं तो कुदरत हमें अपने तरीके से महफूज रखती है। इस दिन के बाद गांव के लोग किसान को इज्जत की निगाह से देखने लगे। वो समझ गए कि दरिंदों के दिल में भी शुक्रगुजारी का जज्बा होता है। जख्मी भेड़िया कभी कभार रात को किसान के खेत के पास आता और दूर बैठकर आसमान की तरफ देखता। किसान भी इसे दूर से देखकर दिल ही दिल में दुआ करता, ए मालिक, इस मखलूक को भी अमन दे जिसे सब खौफ की अलामत समझते हैं। यूं गांव में अमन कायम हो गया। लोग समझ गए कि मोहब्बत और रहम वो हथियार हैं जो सबसे ताकतवर हैं। और तब से आज तक गांव के बुजुर्ग बच्चों को ये कहानी सुनाते हैं, कभी किसी मजबूर पर जुल्म न करना, और अगर मौका मिले तो नेकी कर देना, क्योंकि जंगल का कानून भी नेकी को पहचानता है।